नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी भारत, आप सभी के साथ मैं हूं जिया शर्मा। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला आएगा। आपको बता दें कि शराब घोटाला केस में केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ साथ जमानत की भी मांग की है और ईडी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे रखी है। ऐसे में अगर सीबीआई केस में केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो वो जेल से बाहर आ पाएंगे। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब सीबीआई और केजरीवाल ने अपनी अपनी दलीलें रखी थी। तो सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर हो चुकी है। फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज फैसला सुनाया जाएगा। आज का दिन बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि आज का फैसला ये निर्णय लेगा कि क्या अरविंद केजरीवाल बाहर आ पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि सीबीआई का जो मामला चल रहा है उसको लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी। पिछली बार उन्हें जब जमानत मिली तो सीबीआई के मामले की वजह से उन्हें जेल में ही रहना पड़ा, लेकिन आज अगर सीबीआई के केस में भी उन्हें जमानत मिल जाती है तो वो जेल से बाहर आ सकते हैं। ये आज बाहर आ सकते हैं। ये आज का दिन इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अरविंद केजरीवाल के लिए। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले को लेकर लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, उनकी जो मुश्किलें हैं पिछले दिनों काफी बढ़ती हुई नजर आई। ईडी हो या फिर सीबीआई, अलग अलग जांच एजेंसियों की तरफ से कार्रवाई हो रही है। पूछताछ की गई, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। हालांकि चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान वो कुछ दिन के लिए बाहर आए थे, लेकिन प्रचार के बाद वो वापस जेल चले गए थे और तब से वो जेल में ही बंद हैं। उसके बाद से लगातार वो जमानत को लेकर याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें राहत नहीं मिली है। वो जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं। केजरीवाल ने सीबीआई की जो गिरफ्तारी है उसको लेकर, जमानत याचिका को लेकर गुहार लगाई है। ऐसे में याचिका पर सुनवाई पहले ही हो चुकी है। अपना अपना पक्ष रख दिया गया है, चाहे सीबीआई की तरफ से हो या फिर अरविंद केजरीवाल की तरफ से। उसको लेकर सुनवाई हुई, फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज फैसला सुप्रीम कोर्ट में सुनाया जाएगा। तो नवंबर 2021 की बात करें तो तब से इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। 9 अगस्त को जमानत मनीष सिसोदिया को मिली। सितंबर 2022 की बात करें, नई आबकारी नीति को रद्द कर दिया गया था। मार्च 2024 तक केजरीवाल को 9 समन भेजे गए। पूछताछ के लगातार समन किया गया। चुनाव के लिए केजरीवाल को मई 2024 में जमानत मिली थी। कुछ दिन की उन्हें छूट मिली, राहत मिली, लेकिन 20 जून को ट्रायल कोर्ट से उनको जमानत मिली और जून 2024 ट्रायल कोर्ट के खिलाफ अर्जी लगाई गई। ऐसे में 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को कर लिया था। केजरीवाल के पक्ष में कोर्ट के 3 आदेश सामने आए हैं। पिछली सुनवाई में क्या कुछ हुआ है वो आपको बता रहे हैं। एफआईआर के 2 साल बाद सीबीआई की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इन 2 सालों में कई बार समन किया गया। केजरीवाल जब जेल में थे तब उनकी सीबीआई के द्वारा गिरफ्तारी हुई है। केजरीवाल को लेकर अब लगातार जो जांच पड़तालें चल रही है, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। एफआईआर के 2 साल बाद गिरफ्तारी हुई, यानी कि जब एफआईआर दर्ज की गई उसके 2 साल बाद सीबीआई ने गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को किया था। को जमानत मिल गई है, मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। संजय सिंह के खिलाफ ईडी का केस था, उनको पहले जमानत मिल चुकी है। और पिछले दिनों जो सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में ये कहा है कि जमानत जो है वो नियम है और जेल अपवाद है, इस नियम का लागू होना चाहिए। और कोर्ट ने पिछले दिनों इस बात को लेकर के भी खिंचाई की है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो अक्सर जमानत याचिकाओं के फैसला करने में हिचकती रही हैं। तो इस पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। एक ऐसी पृष्ठभूमि में ये फैसला आ रहा है। जो बात अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से प्रमुखता से उठाई गई, उसमें सबसे बड़ी बात उनकी तरफ से ये कही गई कि सीबीआई ने गिरफ्तारी इस मंशा से की ताकि वो जेल के अंदर ही रहे, क्योंकि ईडी के केस में उनको राहत मिलने वाली थी। 2022 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और 2024 में उनकी गिरफ्तारी हुई है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस केस में अब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इसका मतलब ये कि जांच एजेंसी की तरफ से जो केस रखा जाना था, जांच पूरी होने के बाद वो रखा जा चुका है कोर्ट में। और चार्जशीट दाखिल होने के बाद आमतौर पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की आशंका वैसी नहीं रहती जैसा कि जांच के दौरान रहती है। तो ये अपने आप में एक आधार बनता है जमानत का, और ये बात आरोपी के पक्ष में जाती है। हम यहाँ पर कोई जजमेंट को स्पेकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई कयास नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये बात आमतौर पर पक्ष में जाती है कि अगर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और इसी
तर्क को इस मामले में इस दलील को उनके वकील ने रखा भी है बखूबी। लेकिन सीबीआई का ऐतराज इस बात को लेकर के, जो सबसे प्रमुख ऐतराज है जमानत को लेकर के, कि वो है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने निचली अदालत का रुख नहीं किया। उन्होंने पहले सीधे हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने जहां एक और ये माना कि गिरफ्तारी वैध है, वहीं जमानत के लिए कहा कि निचली अदालत जाना उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन बजाय फिर निचली अदालत जाने के उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तो सीबीआई ने जो जमानत याचिका की जो मेंटलिटी है उस पर ही सवाल उठाया और कहा है कि जमानत याचिका पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना सबऑर्डिनेट जो कोर्ट है उनको हताश करने वाला होगा कि अगर सीधे सुप्रीम कोर्ट जमानत पर डिसाइड करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो सीबीआई की तरफ से रखा गया है, और ये भी देखना होगा कि कोर्ट जजमेंट में इस बिंदु पर जो उठाया गया है सीबीआई की तरफ से उस पर क्या जवाब देता है। तो क्या दिल्ली के सीएम की मुश्किलें बढ़ेंगी या राहत मिलेगी, ये लगातार सवाल बना हुआ है और आज इसका जवाब मुमकिन है कि जल्द ही मिलेगा, क्योंकि आज जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा। जो फैसला सुरक्षित रख लिया था, सीबीआई ने अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा, अरविंद केजरीवाल के वकील ने अपना पक्ष रखा, और ऐसे में अब आगे क्या होता है, आज की सुनवाई में जो फैसला आता है उस फैसले में क्या निकलकर सामने आता है वो देखना होगा। क्योंकि इसके पहले अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलते मिलते रह गई, क्योंकि सीबीआई का मामला फंसा हुआ था और इसी मामले को लेकर आज फैसला सामने आना है। बेंच के दोनों जज इस बात पर एकमत है कि जमानत मिलनी चाहिए, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि सीबीआई की इस दलील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसमें सीबीआई का ये कहना था कि इस मामले में पहले अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत ही जाना चाहिए। जब ये मामला सुनवाई के दौरान भी उठा था तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल उठाए थे कि ऐसा नहीं है कि अगर जमानत याचिका को हम डिसाइड करते हैं तो ये निचली अदालत को डिमोरलाइज करना होगा, जैसा कि एएसजी एसवी राजू की तरफ से कहा गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा था कि जब हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई की थी तो फिर हाईकोर्ट को डिसाइड भी करना चाहिए था, क्योंकि ये पर्सनल लिबर्टी का इशू है। तो ऐसे में जब हाईकोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी तो आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जमानत याचिका को यहाँ पर डिसाइड करेगा या नहीं करेगा, ये से आप समझ सकते एक संकेत मिलता है। दूसरा ये कि सीबीआई का ये कहना था कि जिन सह आरोपियों को जमानत की बात कह रहे हैं, के कविता को कह रहे हैं कि जमानत मिल गई है, मनीष सिसोदिया को कह रहे हैं, विजय नायर को कह रहे हैं कि जमानत मिल गई, लिहाजा अरविंद केजरीवाल को ही हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। इन सभी सह आरोपियों ने जमानत के लिए निचली अदालत का रुख किया था, और जब निचली अदालत से होकर हाईकोर्ट होते हुए उनका मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए ऐसा नहीं था, उन्होंने जमानत के लिए सीबीआई वाले केस में पहले हाईकोर्ट का रुख किया और फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। तो यहाँ पर भी एएसजी एसवी राजू का ये कहना था कि जिन सह आरोपियों की जमानत का हवाला दिया जा रहा है, इनके केस में तो इन्होंने पहले निचली अदालत का रुख किया था, और यही नियम अरविंद केजरीवाल के लिए भी लागू होना चाहिए। बहरहाल अब बहुत कम वक्त बचा है और अब निश्चित तौर पर इंतजार इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेने वाला है इस मामले को लेकर, और वो बहुत बड़ा फैसला। तो पहले इसके जुलाई में उनको जमानत मिली थी ईडी के मामले में, लेकिन सीबीआई का मामला फंसा और ऐसे में जुलाई, अगस्त, सितंबर वो इन महीनों में भी जेल में ही बंद रहे, क्योंकि सीबीआई का मामला फंसा हुआ था। और जो सीबीआई केस में पिछली सुनवाई हुई है सितंबर के महीने में, उसमें सुनवाई हुई, अपने अपने पक्ष रखे गए, फैसला सुरक्षित रखा गया, आज का दिन तय किया गया था और आज बड़ा फैसला आना है। जैसा मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जाती हैं अमूमन इस तरह के केस में, वो ये कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जांच पूरी हो चुकी है, जांच एजेंसी अपना केस रख चुकी है। एक और बात अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कही गई थी कि 3 ऐसे अदालती फैसले हैं जो उनके पक्ष में जाते हैं। ईडी के केस में निचली अदालत से उनको जमानत मिली रेगुलर, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उनको अंतरिम जमानत मिली है 2 मामलों में, और उनका ये कहना था कि ईडी की ओर से दर्ज जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं, जहां पर जमानत की दोहरी शर्तों का प्रावधान है, जो कि सख्त शर्तें होती हैं। पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत अगर कोर्ट जमानत देता है तो कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त होना पड़ता है कि आरोपी ने अपराध किया नहीं है और भविष्य में भी ऐसा अपराध किए जाने की आशंका नहीं है। यानी जब पीएमएलए के तहत जमानत अर्जी पर विचार होता है तो एक तरीके से मिनी ट्रायल चलता है। लेकिन ये अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था कि जब मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई तो सीबीआई के केस में जहां ऐसी सख्त शर्तें भी नहीं है, वहां पर हाईकोर्ट ने जमानत नहीं दी है। तो ये इसका औचित्य क्या है, इस पर अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से सवाल उठाए गए थे। हालांकि इसमें भी एक पेच है मनोज, क्योंकि अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट से जो 2 अंतरिम जमानत के फैसले हैं मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, एक बार उन्हें चुनाव प्रचार के लिए मिली थी और दूसरी बार इसलिए मिल गई क्योंकि बड़ी बेंच को मामला भेजा जा रहा था गिरफ्तारी को चैलेंज वाला,
और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी। लेकिन दोनों ही बार सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया था कि पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत जो जमानत की शर्तें हैं उस पर उसने विचार नहीं किया। वो केस की मेरिट पर ही नहीं जाए बगैर कोर्ट ने जमानत देने का फैसला इसलिए लिया, अंतरिम जमानत देने का, क्योंकि पहली बार उनको चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली थी और दूसरी बार इसलिए क्योंकि बड़ी बेंच को डिसाइड करना था गिरफ्तारी की वैधता वाला सवाल, उसमें वक्त लगता और अरविंद केजरीवाल लंबे वक्त से जेल में थे, तो सुप्रीम कोर्ट से उनको अंतरिम जमानत मिल गई थी। यहां तक कि जो निचली अदालत के जज का फैसला है जिसमें उनको रेगुलर बेल मिली है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, उसमें ईडी का ऐतराज इस बात को लेकर के है कि जो सेक्शन 45 के तहत जमानत की दोहरी शर्त होती हैं उन पर निचली अदालत के जज ने गौर नहीं किया और ईडी के वकील को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला, इसलिए हाईकोर्ट से उस पर रोक भी लगी थी। तो ऐसे में भले ही अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ये बात कह रहे हों कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जहां पर जमानत की दोहरी शर्तें हैं, सख्त शर्तें हैं, वहां पर जमानत मिलती है लेकिन सीबीआई के केस में जमानत नहीं मिल पाती, लेकिन हकीकत यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जब जब उनको जमानत मिली है सेक्शन 45 के तहत जो जमानत की सख्त शर्तें उन पर कोर्ट गया नहीं। लेकिन फिर भी चूंकि ये बात उनके पक्ष में जाती है, 3 आदेश उनके पक्ष में जाते हैं, लिहाजा उन्होंने जीरे के दौरान भी इस बात को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश की है और अब से तकरीबन 20 मिनट बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है इन सब दलों। तो अब से लगभग 30 मिनट के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। अरविंद लगातार नजर बनाए हुए हैं, उनसे आगे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।